हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को डिटरमिनेंट के लेक्चर 3 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 2 की बातें करें तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का अध्ययन किया था। उसमें से सीक्वेंसली हम लोग देखें तो 8 प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने स्टडी किया था। तो अब वहाँ के बाद हम लोग सीक्वेंसली चलें तो प्रॉपर्टी 9 की आई है बारी, और उसको हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये मैंने लिखा है इसको, ठीक है। और ये मैंने क्या लिखा है मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए क्या करते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है ना, देखिए क्या है। सो लेट, हमने कोई एक डिटरमिनेंट्स लिया है डेल्टा, हाँ, इक्वल टू डेल्टा लिया है इक्वल टू 2/2 लीजिए, 3, 1, 9, 3 ऐसा मैंने लिया है। मान लीजिए कि 6 मैंने ऐसे लिया है और इसको -9 किया है, ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो चलिए मैं एक यहाँ ऑपरेशन लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, जो ध्यान देंगे। मैं लगाऊँ R1 में मैंने चेंज किया, क्या चेंज किया। चलिए पहले इसको मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देयरफॉर इसको जब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे बहादुर, तो क्या होगा 3 × 6, जैसा कि रूल कहता है 3 × 6, यही ना कहता है जी। बीच में माइनस होता है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 × 9 होगा। या तो आप ज़्यादा स्पष्ट दिखना चाहते हैं तो आप इसको -9 लिखिए। तो क्या होगा, 6 × 18 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9। तो आप देख रहे होंगे बहादुरों कि डेल्टा इक्वल टू क्या मिला, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा। हाँ, अब चलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, ठीक ना। तो जरा गौर करेंगे, इक्वेशन 1 मैंने लिया है। अब मैं क्या करूँ, इसको इसमें डेल्टा में मैं एक ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ अप्लाइंग क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग एक ऑपरेशन में लगा रखा हूँ। क्या लगा रखा हूँ, R1 में चेंज किया जाए R1 + 2R2। देखिए पहले इसका मतलब समझिए, क्या कहता है, R1 में चेंज होगा, R1 में चेंज होगा। कैसा, R1 के एलिमेंट और R2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, R1 में चेंज होगा। हाँ, R1 में चेंज होगा, ठीक है। कैसा चेंज, R1 के एलिमेंट में चेंज होगा। इसका क्या कहता है, R1 के एलिमेंट एवं R2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर जोड़ें, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत एलिमेंट। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान देंगे। ये ऑपरेशन का मतलब क्या है, इस ऑपरेशन को ध्यान से देंगे। तो जैसे ही ऑपरेशन करते हैं तो डेल्टा डेस्ट मिलेगा बाबू, डेल्टा डेस्ट मिलेगा। देखिए R1 में चेंज, कैसा चेंज, R1 का एलिमेंट 3, हाँ, R2 का एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करें तब जोड़ें। तो R2 का एलिमेंट कौन है, 1 है, इसका सामने वाला। तो क्या मिलेगा, प्लस लगाना है, प्लस लगा दिए, 2 × लगा दिए, बीच में कुछ नहीं, मतलब × है। R2 का संगत एलिमेंट, तो इसके सामने कौन है, 1 है। फिर देखिए R1 लिखिए, R1 का एलिमेंट -9 लिखा मैंने, फिर प्लस लगाया 2 × R2 का एलिमेंट। देखिए R2 कौन है, 6। यहाँ देखो वहाँ लिखो, यहाँ देखो वहाँ लिखो। क्या क्या, देखिए पहला R1 में चेंज कहाँ है, R1 में चेंज कहाँ है बाबू, R1 में चेंज है। तो आपको चेंज R1 में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ R1 में मैंने चेंज कर रहा हूँ। कैसा चेंज आ रहा है, R1 लिखिए, R1 का एलिमेंट लिखिए। ये R1 कहने मतलब एलिमेंट है, R1 का एलिमेंट लिखिए। चलिए R1 का एलिमेंट 3 लिखा, बीच में क्या है, प्लस है,
प्लस लिखा, उसके बाद 2 से 2 लिखें, मल्टीप्लाई करना है R2 के एलिमेंट का, R2 का एलिमेंट कितना है 1 है। फिर देखिए -9 R1 का एलिमेंट है प्लस 2 है इंटू R2 का एलिमेंट है। देखिए फिर यहाँ पर क्या है R2 ज्यों का त्यों। देखेंगे इस बात को ख्याल रखेंगे हमेशा कि चेंज कहाँ पर आएगा, जो इधर होगा इसी में चेंज होगा। इधर कुछ भी लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज मेरा इधर ही आएगा, ठीक ना। तो देखेंगे डेल्टा डेस्ट हमारा मिलेगा बहादुरों, देखो क्या मिलेगा, देखेंगे 2 एकम 2 और 3 5, 6 दूनी 12 में 12 में 9 चला गया तो 3 1 और ये 6। हाँ तो देखिए मेरा क्या मिलेगा 5 गुना 6, 5 गुना 6 माइनस लगता है 1 इंटू 3, तो क्या मिल गया डेल्टा डैश इक्वल टू, देखेंगे आप तो मिलेगा 30 माइनस 3 तो मिलेगा क्या 27। तो देखेंगे यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू कितना है 27, यहाँ डेल्टा डैश का वैल्यू कितना मिला 27। तो देयरफॉर हम लोग को क्या मिला बाबू, डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा। हाँ तो हम फाइनल तौर पे ये कहना चाह रहे थे, फाइनल तौर पे ये कहना चाह रहे थे कि यदि इस प्रकार का ऑपरेशन हो, चाहे वो 2/2 हो, चाहे वो 3/3 हो, चाहे वो 2/2 हो, चाहे वो 3/3 का डिटरमिनेंट हो, इस प्रकार से ऑपरेशन हो तो हमें कोई चेंज नहीं होता है उस डिटरमिनेंट के वैल्यू में। तो वही बात हमने लिखा है, जरा गौर करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट अल्टर्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट अल्टर्ड, डिटरमिनेंट का वैल्यू अल्टर नहीं करता है। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना, वही लिखा मैंने, इज नॉट अल्टर्ड, चेंज नहीं करेगा। काहे, बाय एडिंग, उसमें जोड़िए, और सब्ट्रैक्टिंग, जोड़िए चाहे घटाइए, जैसे देखिए मैंने क्या बोला है, जोड़ो चाहे घटाइए, मतलब जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा, साथ साथ में जोड़ घटाव क्रिया होता नहीं, या तो जोड़ या तो घटाव, साथ साथ नहीं होता है। जोड़ना और घटाना दो नदी के दो अलग अलग किनारे हैं, आप लेफ्ट चलोगे तो राइट नहीं, राइट चलोगे तो लेफ्ट नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग ये कर सकते हैं। हाँ प्लस माइनस इस प्रकार मत करिए, तो कर ही सकते हैं। जैसे देखिए प्लस था यहाँ पर, इसको प्लस था तो वहाँ पर माइनस लगा सकते हैं ना। तो आप मेन मुद्दा क्या है, आपको यहाँ माइनस निकालना, मेन मुद्दा यहाँ क्या प्लस निकालना। तो आप हमेशा दोनों में से कोई एक, या तो आप ऐड करेंगे या तो कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब आपको ऐड करने की आज़ादी और सब्ट्रैक्ट करने की आज़ादी यहाँ पर दी जाती है। हाँ, टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, चाहे ये R1 में करें, चाहे R2 में करें, चाहे C1 में करें, चाहे C2 में करें, तो किसी में भी किसी रो या कॉलम में करने की आज़ादी दी जाती है। लेकिन मैक इट ए पॉइंट, इधर यदि R1 है तो आपको इधर रो ही लिखना है। ऐसा नहीं कि R1 चेंज टू R1 प्लस 2C2, ऐसा नहीं। यदि आप R1 का ऑपरेशन लिख रहे हैं तो R1 का ऑपरेशन लिखिएगा, ठीक है, R1 ही लिखिएगा, R ही लिखिएगा, ठीक है। जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक डॉक्टर चेंज नहीं कीजिएगा, मरीज का देहांत हो जाएगा, ठीक है। तो आप R1 है, यहाँ पर R का ऑपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर R ही लिखेंगे। इस बात का आश्वस्त हो गया। तो वही मैंने लिखा है, एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, सेम मल्टीपल्स। 2 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। यदि सेम मल्टीप्लाई किया जाए, सेम मल्टीप्लाई किया जाए तो वैसी स्थिति में वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसका मतलब है कि यदि साफ साफ शब्दों में कहें, घुमा फिरा के ना कहें, तो कहता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम लोग दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट में कुछ सेम चीज मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। क्या बोला है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में दूसरे एलिमेंट को जोड़ सकते हैं या दूसरे एलिमेंट को घटा सकते हैं, दूसरे एलिमेंट को जोड़ सकते हैं या दूसरे एलिमेंट को घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे में मल्टीप्लाई भी करके इस प्रकार, देखिए किसी एक में 2 को जोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई करके या तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए। लेकिन मेक इट ए पॉइंट, आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं,
यहाँ 2r1 नहीं लिख सकते हैं, जुटेगा। यदि r1 में चेंज है तो r1 में कुछ नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसमें ये मेरा सफिक्स है, पफिक्स मतलब ये शुरू का है, अंत वाला जो ऑपरेशन आएगा, अंत वाला जो बाद में जो रो या कॉलम आएगा उसमें आप कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात को हमने लिखा है। तो दैट इज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जरा गौर करेंगे। दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेट डेल्टा बाई डेल्टा इक्वल टू, मैं 3/3 लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। नाउ हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग देखिए अप्लाइंग, यहाँ पर रो सिखाएं, हो सके कॉलम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि R2 में चेंज किया मैंने, कैसा चेंज किया R2 में, R2 हाँ देखिए यहाँ R2 लिखे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। के को एक नंबर है, किसके साथ, चलिए R1 के साथ कर दिए। R2 भी लिख सकते हैं, R3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हाँ लेकिन R2 प्लस माइनस 2 R2 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ R2 है तो यहाँ R2 नहीं, दूसरा चीज लिखना पड़ेगा आपको। सेम ऑपरेशन नहीं होता है, डॉक्टर अपना खुद ऑपरेशन नहीं करता है, किसी और को लाना पड़ता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको देखें और इसको लिखें। जब ऑपरेशन होगा बाबू तो आदमी चेंज होगा ना। ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले आदमी कैसा होता है, नॉर्मली होता है, लेकिन निकलने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, टाँका लगा होता है, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होता है, बाहर से दिखे या न दिखे। तो ये डेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, डेस्ट मतलब ऑपरेशन करने के बाद आपको क्या लिखना है, डैस्ट लिखना है, इक्वल टू, जरा गौर करेंगे। चलिए चेंजिंग कहाँ है, R2 में। चलिए R2 पर लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ लंबा लिखाएगा। R2 का एलिमेंट लिखिए, R2 का एलिमेंट कौन है, ये ना R2 है जी, ये ना हमारा R1 है, R2 है, और R1 का काम, सॉरी R2 और R1 का काम हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, R2 का एलिमेंट लिखो, कौन है, A21 है, जोड़िए या घटाइए, दोनों में कोई एक, K को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, R1 के साथ, मतलब R1 कौन है, ये ना है, तो K इंटू A11, ठीक। फिर यहाँ देखिए R2 का एलिमेंट लिखिए, A22 लिखा, प्लस या माइनस होगा, K इंटू उसके साथ वाला एलिमेंट संगत, तो क्या होगा, A12, है ना। फिर देखेंगे हम लोग ये एलिमेंट, ये खत्म, फिर आगे देखें तीसरा एलिमेंट बचा हुआ है, A23 मैंने लिखा, प्लस या माइनस K से मल्टीप्लाई, हाँ, और R1 का एलिमेंट कौन है, A13। तो इस प्रकार से चेंज हुआ है। ऐसा ऑपरेशन एक बार में 2 ही लगा सकते हैं, 3 नहीं। कितना ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 ही लगा सकते हैं, 3 एक बार में नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर R1 में तो कोई चेंज हुआ नहीं था, A11 रहेगा, यहाँ पर A12 रहेगा, और ये A13 रहेगा। R3 में तो कोई चेंज हुआ नहीं था, A31 रहेगा, A32 रहेगा, और A33 रहेगा। ये बात समझ में आया। यदि ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इतना ऑपरेशन होने के बाद, छोटा सा ऑपरेशन पथरी का इलाज था, आदमी ठीक ठाक है, जो यहाँ वैल्यू था यहाँ भी वही वैल्यू रहेगा, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। तो देखेंगे मतलब इस प्रकार के ऑपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट क्या मिलेगा बहादुरों, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डेस्ट, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल में इस बात को क्लियर करा रखा हूँ। अब बात समझ में आ रहा आपको। तो ये जो हम लोग का प्रॉपर्टी है, ये जितना इसको कहा जाए कम पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार देखें। और कब तक देखें, जब तक आपको ये समझने पे मजबूर ना कर दे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है, जरा गौर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इफ, ध्यान देंगे, इफ ए डिटरमिनेंट, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, कितना ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है, देन, जरा ध्यान देंगे,
देन इंपॉर्टेंट वाली बात है k इंटू ए का डिटर्मिनांट और डिटर्मिनांट से बाहर रखेंगे तो a। समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि हम समझाए नहीं, ध्यान देंगे क्या है इसका मतलब, क्या कहता है। मान लें छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट हमने एक कोई मैट्रिक्स लिया, हाँ चलिए 3x3 ही लेते हैं, 2 1 3 1 5 6 9, चलो 1 1 2 ऐसा मैंने लिया है। मैट्रिक्स है ये, ऑर्डर कितना है 3x3 है, वही मैंने बोला है ऑफ ऑर्डर nth ऑर्डर है ना। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है जरा गौर करेंगे, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, ऑर्डर से आता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे नाउ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिया मैंने, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना मिलेगा जरा देखेंगे, तो क्या मिलेगा 2 1 1 1 5 1 3 6 2 ऐसा मैंने लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बहादुरों तो मेरा क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे, इस प्रकार से मेरा क्या मिला जरा ध्यान देंगे। एक्सपेंड कीजिए, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो देखेंगे क्या मिलेगा बहादुरों, 2 ये बंद 5 6 1 2 -1 ये बंद क्या मिलेगा 1 1 6 2, फिर प्लस चलेगा 3, फिर उसका रो और कॉलम खत्म 1 1 5 1, यही ना। तो देखेंगे इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2। अब देखेंगे 5 दूनी 10 -6 मिलेगा ना, फिर -1, फिर क्या मिलेगा 2 1 कम 2 -6 6 कम 6 +3, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 1 जा 1 -5। अब इसको सॉल्व कर जा तो क्या मिलेगा बहादुरों 2, यहाँ पर क्या मिलेगा 10 में 6 गया तो 4 मिलेगा, -1 2 में 6 गया तो माइनस उल्टा मिलेगा 4 मिलेगा, और +3 इंटू -4 मिलेगा, देखिए मिलेगा। अब इसको सॉल्व किया जाए बहादुरों तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस +4 -12 1 2 1 3 1 2 1 0 आ गया। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 0 से आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस बचा हुआ रहेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 12 4 क्या होगा 16, 16 में 8 गया तो -8 बचेगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a मेरा क्या मिल जाएगा -8 मिलेगा, ये मिला। अब गौर करने वाली बात क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं k से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, k से। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि 3 से हम मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं a को, तो बताइए 2 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 2 1 1 -1 5 1 3 6 और 2 ये मिलेगा। हाँ अब देखिए 2a हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, इसको हम इक्वेशन 1 कह के रख लेते हैं, देखेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 -2 6 2 10 12 2 2 4 यही ना मिलेगा। अब कहता है इसका नंबर है, कहने का मतलब है k से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तब जाके डिटर्मिनेंट निकालें। तो मेरा क्या मिलेगा, नाउ हम लोग क्या करेंगे 2a का डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंड करें इसको, है ना, डिटर्मिनेंट लिखने से पहले एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं 4 2 2 और फिर -2 10 2 6 12 और 4 यही ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, देखिए 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे 4 ये बंद 10 2 12 4, फिर -2, फिर बताइए ये क्या मिलेगा, ये बंद
2 2 12 4, फिर प्लस क्या चलेगा 6 चलेगा, ये बंद 2 2 10 2, यही ना मिलेगा। अब देखेंगे ये 2a को यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहादुरों तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 10 चौक 40 माइनस 12 दूनी 24 माइनस माइनस प्लस 2 4 दूनी 8 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 6 2 दूनी 4 माइनस 10 10 दूनी 20। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बहादुर, ज़रा ध्यान देंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या मिला बहादुरों, ये 2a का डिटर्मिनांट इक्वल टू 4 इंटू 40 में 24 चला गया तो कितना हो गया 16 मिलेगा ना, प्लस 2 यहाँ पर 8 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 16 मिलेगा। फिर देखो प्लस 6 इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस 20 में 44 चला गया तो फिर माइनस 16 मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या प्राप्त होता है, 16 32 16 13 16 64 मिलेगा, माइनस 16 दूनी 32 मिलेगा, फिर माइनस 16 चक 16 16 चक 4 16 50 16 चक 96 96 मिलेगा। अब देखेंगे हम लोग को 2a का डिटर्मिनांट क्या मिलेगा, इसको दोनों का ऐड 64, अब माइनस 8 मिलेगा यहाँ पर और 128 मिलेगा। तो देखेंगे 2a इक्वल टू यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिला 4 मिला और यहाँ पर 6 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ये मिला, जरा गौर करें माइनस 64, इससे इसको रिलेट कीजिए, इससे इसको रिलेट कीजिए, रिलेशन लाइए। अच्छा तो रिलेशन तब मिलेगा जब ये माइनस 8 मिलेगा। तो ये जो 64 को है तो ऐसा लिखो कि इसके चेहरे पे दिखे माइनस 8, तो माइनस 8 मिला 88 64 मिलेगा। अब देखेंगे तो ये मेरा कितना हो गया, ये a हो गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 तो देखिए 2a का जो डिटर्मिनांट होगा 8 इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा डिटर्मिनांट ऑफ a। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, आपने मल्टीप्लाई किससे किया है 2 से, तो यहाँ पर ये a को यहाँ पर ले आए लेकिन ये इस 8 को 2 के फॉर्म में लिखिए तो इसको चेहरा बदला जाएगा तो क्या मिलेगा बहादुरों, देखेंगे 2a का डिटर्मिनांट और 2 का पावर क्यूब और a। तो यही बात हम यहाँ समझाना चाह रहे थे कि यदि कोई मैट्रिक्स में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ऑर्डरवा यदि n है तो उसके डिटर्मिनांट में जो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है उसका जो पावर होगा वो ऑर्डर होगा जितना का ये मैट्रिक्स था। ये 3/3 था, देखिए 2 का पावर 3 मिला है ना, इसका मतलब जो ऊपर क्या मिलता है बाबू, इसका ऊपर क्या मिलता है, ये ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर देखिए वही बात हमने बोला है ना, ये n क्या है ऑर्डर है। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी आ गया। सोचिए कि यदि मुझे कितना ये प्रॉपर्टी काम का चीज है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू -8 है, हाँ, और इसका वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके इसका निकालने के लिए बोला 2a क्या होगा, तो इतना ना करके क्या करेंगे 2 का पावर ऑर्डर कितना था 3, तो 2 का पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाए, और जो मिला था -8 तो 8 8 जा 64 और माइनस, तो ये सारी बातें से मुझे बचा लेगा ये छोटा सा स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग 11 देखते हैं क्या कहता है। इफ a equal to a is a diagonal matrix, हाँ, such as a equal to diagonal of क्या होगा a b c, इस प्रकार से है ना, ये डायगोनल नोटेशन है। देन डिटर्मिनांट ऑफ a इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, हाँ, दैट इज, जरा ध्यान देंगे, यदि a इक्वल टू इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हो, जरा ध्यान देंगे, डायगोनल a b c इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हो, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, ये 3/3 मैट्रिक्स है,
डायगोनल एलिमेंट ए बी और ये सी होगा, यहाँ 2 ठो जीरो होगा, यहाँ 1 ठो जीरो होगा, यहाँ डबल जीरो होगा। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। देन इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बाबू ए, तो मुझे क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डायरेक्ट ए इंटू बी इंटू सी जो आएगा आंसर, इस प्रकार से जो भी आएगा आंसर। तो इसके लिए कुछ कुछ रिमार्क्स हैं, तो जरा ध्यान देंगे इसको हम लोग। 12 प्रॉपर्टी हम लोग 12 भी कह सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी 12 क्या कहता है, इफ ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, हाँ, स्केलर मैट्रिक्स सच एज ए इक्वल टू के 0 0 0 के 0 0 0 के, है ना, कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। देन जरा ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के का पावर 3। ऐसा क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी किसके खानदान से है, डायगोनल का खानदान से है। और डायगोनल का कैसे निकालते हैं, इसका डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू के इंटू के मिलेगा। तो यहाँ पर k इंटू के इंटू के मिलेगा, तो मेरा क्या मिलेगा, k इंटू के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा क्या मिलेगा, k का क्यूब मिलेगा। आप इसको देख के बता सकते हैं किसी का आंसर। मान लीजिए ऐसे दिया गया 1 0 0 0 3 0 0 0 -1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 3 जा 3 -1 तो -3 होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला ध्यान देंगे कि जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी 13 देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी 13 देखते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी 13 क्या कहता है, इफ ए आई बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा, इसी प्रॉपर्टी से चलेगा, तो ध्यान देंगे। दैट इज, मान लो कि आई इक्वल टू इस प्रकार से दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बताइए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या मिलेगा, डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये भी क्या है, एक डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो जब भी कभी आपको दिखे तो आप हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। प्रॉपर्टी 14 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी 14 की बात करते हैं। तो 14 क्या कहता है, यदि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए triangular matrix is product of its diagonal element। हाँ, तो इसका मतलब है चाहे वो अपर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायंगुलर होना चाहिए। तो देखिए लेट ए इक्वल टू, ट्रायंगुलर होने के लिए क्या बतलाए थे, डायगोनल में कुछ एलिमेंट लिखो, ऊपर सारा कुछ एलिमेंट 0 लिखो, वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये मेरा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तब देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डायगोनल का प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 इंटू 6, तो क्या मिलेगा 6 दूनी 12 मिलेगा आंसर, है ना। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 15 क्या है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन क्या मिलेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद, या तो फिर अलग अलग से निकाल लो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर का, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, क्योंकि सेम ऑर्डर रहेगा, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपस में प्रोडक्ट किया जाता है। तो ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनांट निकालिए, या अलग अलग डिटर्मिनांट निकाल के मल्टीप्लाई करिए, दोनों में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। LHS इक्वल टू RHS होगा। तो हम लोगों ने आज लेक्चर 3 में जितने भी प्रॉपर्टी थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जितने भी प्रॉपर्टी थे, प्रॉपर्टी हम लोगों ने 15 बताया। ये 15 प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ, और इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न को करेंगे, साथ मिलके बनाएंगे, और आप इस प्रॉपर्टी को पहले स्टडी कीजिए। जब तक इसको नहीं समझिएगा, चैप्टर में आना भी गुनाह है, इसलिए आप इसको पढ़िए, समझिए। फिर से हम लोग चैप्टर में आते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर रखा जाता है। धन्यवाद।